हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लियर है ना सबको? हाँ, चलो क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं फिर। एक बार जरा रिवाइज करके दूं मैं आपको कि फोर्थ लेसन में क्या क्या हुआ था। तो वेरी फर्स्ट जो फर्स्ट लेक्चर था, वो लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये लेसन के अंदर क्या क्या पढ़ना है तो इसके कंटेंट्स डिस्कस कर लिए थे। तो सबसे पहले जो पढ़ना है आपको वो है मैक्सवेल का इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ टाइम वेरिंग फील्ड के लिए। तो अपन ने मैक्सवेल का जो थर्ड इक्वेशन है वो डिराइव किया था, दैट इज फैराडेज लॉ, कि व्हेनेवर this current carrying conductor placed inside the magnetic field, it will rotate and will cut the magnetic lines of forces due to which EMF will get induced in that conductor। बराबर है? तो ये देखा था। तो V इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी। बाद में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन यूज की थी, डी फाइव बाई डी एस। बी इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करके फाइव मिल गया, वहां पे जाके सब्सटीट्यूट किया। देन बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल जो अपन ने थर्ड यूनिट में पढ़ा था, तो वो यहाँ पे अप्लाई किया। थर्ड नहीं, फोर सेकंड यूनिट में। और वो अप्लाई करके अपने को इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन मिल गया, और इसका पॉइंट फॉर्म ये था, डेल बार क्रॉस ई बार इक्वल्स टू माइनस डेल डेल टी ऑफ बी बार। दिस इज पॉइंट फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म। ये था अपना पहला लेक्चर। फिर सेकंड लेक्चर में अपन ने बाउंड्री कंडीशन पढ़ी थी, राइट? जो बाउंड्री कंडीशन में डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस लिया था, राइट? तो ये तो अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस। तो एक मीडियम जो है रीजन वन जो है वो डाइलेक्ट्रिक वन है, रीजन टू है वो डाइलेक्ट्रिक टू है। तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए सॉल्व किया था, तो अपने को मिल गया था ई वाई टू इक्वल्स टू ई वाई वन, दैट इज ई टी टू इक्वल्स टू ई टी वन। यानी टेंजेंशियल कंपोनेंट जो भी है वो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर कंटिन्यूअस इन बोथ डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, राइट? फिर उसके बाद अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए देखा था, तो एक सिलेंड्रिकल शेप कंसिडर किया था, राइट? इक्वली लाइंग इन बोथ द मीडियम। और यहाँ पे मिल गया था अपने को dn1 इक्वल्स टू dn2, दैट इज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आर कंटिन्यूअस, राइट? इन केस ऑफ बाउंड्री बिटवीन टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। फिर उसके बाद अपन ने बाउंड्री कंडीशन जो है उसको यूज करते हुए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो ये फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर ये कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाले प्रॉब्लम किए थे अपन ने, राइट? फिर नेक्स्ट लेक्चर में वापस से न्यूमेरिकल्स लिए थे, जिसके अंदर आप लोगों को मैक्सवेल की इक्वेशन यूज करके अपन ने सॉल्व किया था, इजंट इट? फिर उसके बाद अपन ने डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर इंटरफेस के लिए बाउंड्री कंडीशन लिया था। तो एक जो रीजन वन है वो डाइलेक्ट्रिक वन है, और रीजन टू है वो कौन है? कंडक्टर है। तो इन दैट केस अपने को मिल गया था dn1 वन इक्वल्स टू कितना? रो एस, इजंट इट? चलो, ये होने के बाद वही डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर के लिए अपन ने देखा था, लेकिन अरे वो नहीं देखा है क्या? इतना ही किया था, चलो ठीक है। नेक्स्ट अपन ने फिर मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ देखा था, जिसको मैक्सवेल का इक्वेशन बोलते हैं, फोर्थ इक्वेशन, राइट? तो जो अपन नॉर्मल पढ़े थे कि नॉर्मल अपन ने जो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या देखा था, वो देखा था कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टेकन ऑन अ क्लोज कर्व इज इक्वल्स टू टोटल करंट इनक्लोज इनसाइड दैट क्लोज पाथ, राइट? फिर करंट डेंसिटी कंसेप्ट पढ़ा था अपन ने, उसको सॉल्व करते हुए अपन ने ये वाला इक्वेशन यूनिट नंबर थर्ड में ही किया था, डेल बार क्रॉस एच बार इक्वल्स टू जे बार। फिर इसको डाइवर्जेंस लिया ऑन बोथ साइड, इसको सॉल्व किया, करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन भी लगा था। तो ये बहुत अच्छे से मैंने पहले समझाया हुआ आपको। सो वी आर गेटिंग द पॉइंट फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन ऑफ टाइम वेरिंग फील्ड, डेल बार क्रॉस एच बार इक्वल्स टू डेल डेल टी ऑफ डी बार प्लस जे बार। समझ गए क्या? और ये हो गया उसका इंटीग्रल फॉर्म। तो इतना अपना हो गया था। और फिर इसके बाद अपन ने बाउंड्री कंडीशन और पढ़ी थी। हाँ, फिर अपन ने देखा था बाउंड्री कंडीशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो अभी ये जो रीजन वन और रीजन टू है, दीज आर डाइलेक्ट्रिक वन एंड डाइलेक्ट्रिक टू। बस अभी पहले जो अपन ने किया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए किया था, अभी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। तो यहाँ पे अपने को मिल गया एस टी टू इक्वल्स टू एस टी वन, और बाद में मिल गया था बी एन वन इक्वल्स टू बी एन टू, राइट? तो इसके ऊपर अपने न्यूमेरिकल्स नहीं हुए, तो आज के लेक्चर में अपन इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल नाउ, फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, let us read the problem. Determine whether the following pair of fields satisfy Maxwell equation in a region. ये जो पर्टिकुलर रीजन आपको दिया है, सिग्मा दिया है ना, कंडक्टिविटी कितनी है? जीरो है, राइट? तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है, कंडक्टिंग मीडियम नहीं है। देन इप्सिलॉन दिया है 2.5, इप्सिलॉन जीरो, म्यू दिया है 10 म्यू जीरो, ई बार दिया आपको 3y इंटू ए वाई कैप, और एच बार दिया 4 इंटू ए एक्स कैप।
तो आपको यहाँ पे जो मैक्सवेल की इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं होते हैं वो चेक करना है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन हुई है, ओके। तो गिवन डेटा सॉल्यूशन हुई और गिवन डेटा सिग्मा आपको दिया है 0, उसके बाद इप्सिलॉन दिया है 2.5 इप्सिलॉन 0, म्यू दिया है आपको 10 इंटू म्यू 0, देन ई बार आपको दिया है 3y इंटू ए वाई कैप एंड एच बार दिया हुआ है 4 इंटू ए एक्स कैप। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मैक्सवेल का पहला इक्वेशन? व्हाट इज फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन? डेल बार डॉट डी बार इक्वल टू रो वी। वेरी गुड, डेल बार डॉट डी बार इक्वल्स टू रो वी। ये है मैक्सवेल का पहला इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे क्लियर आपको दिया है कि इसका जो कंडक्टिविटी है वो 0 है, तो रो वी जो है, राइट, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रहेगा वो भी कितना रहेगा? चार्ज फ्री रीजन है ना, जहाँ पे सिग्मा 0 है, तो इसीलिए रो वी भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इजंट इट? तो रो वी भी 0 हो गया। सो हियर हियर वी कैन से नाउ डेल बार डॉट डी बार इक्वल्स टू व्हाट? 0, ऐसा हो जाएगा। अब एलएचएस कंसिडर करते हैं। एलएचएस कौन है? एलएचएस इज डेल बार डॉट ऑफ डी बार, ये एलएचएस है। इसको सॉल्व करते हुए, सो डेल बार डॉट ऑफ डी बार को मैं इप्सिलॉन इंटू ई बार लिख सकता हूँ, फिर इप्सिलॉन यहाँ से आउटसाइड निकल गया, डेल बार डॉट ऑफ ई बार। सो इप्सिलॉन इंटू व्हाट इज डेल बार? डेल बार इज ए एक्स कैप इंटू डेल डेल एक्स प्लस ए वाई कैप into del del y and plus az cap into del del z। डॉट प्रोडक्ट विद ई बार कितना दिया आपको? 3y ए वाई कैप दिया है, 3y इंटू ए वाई कैप, राइट। सो इक्वल्स टू नाउ इप्सिलॉन इंटू, चलो बोलिए, अभी ए एक्स कैप डॉट ए वाई कैप 0 हो गया, तो ए वाई कैप डॉट ए वाई कैप कितना होगा? 1 होगा, तो 1 हो गया, राइट। तो 3y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा? 3 आएगा। सो देयरफॉर, और इप्सिलॉन की वैल्यू आपको दिया हुआ है, इप्सिलॉन कितना है? 2.5 इप्सिलॉन 0। सो इप्सिलॉन एन अकॉन 2.5 इप्सिलॉन 0 इंटू 3 कितना आता है? ये 7.5 इप्सिलॉन 0। तो ये मिल गया आपको एलएचएस। अब आरएचएस तो 0 है ना, हियर हियर आरएचएस तो आपका 0 है। सो देयरफॉर एलएचएस इज नॉट इक्वल्स टू आरएचएस। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या फील्ड को? नहीं। सो देयरफॉर गिवन जो भी इक्वेशन ऑफ फील्ड है या गिवन फील्ड does not satisfy मैक्सवेल इक्वेशन। चलो समझे क्या आप सभी लोग? क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया? चलो अब दूसरा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन मैक्सवेल का? डेल बार डॉट एनीवन बी बार इक्वल्स टू 0। ये है सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे एलएचएस कंसिडर करते हैं। एलएचएस इज डेल बार डॉट ऑफ बी बार। तो डेल बार क्या रहता है? ए एक्स कैप इंटू डेल डेल एक्स प्लस ए वाई कैप इंटू डेल डेल वाई एंड प्लस ए जेड कैप इंटू डेल डेल जेड। डॉट प्रोडक्ट विद बी बार कितना दिया है? बी बार नहीं दिया आपको, एच बार दिया 4 एक्स कैप। सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, ये जो डेल बार डॉट ऑफ बी को मैं क्या लिखूं? म्यू इंटू एच बार, ऐसा। फिर म्यू को बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा फिर म्यू इंटू डेल बार डॉट एच बार कितना दिया है? तो 4 इंटू ए एक्स कैप। तो ये हो गया फिर म्यू इंटू ए एक्स कैप 1, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा? ए एक्स कैप 1 हो गया, लेकिन 4 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 0 आएगा ना, तो ये आ रहा है 0, ये 0 आ रहा है। तो आंसर कितना आ गया? एलएचएस 0 आ गया। और आरएचएस भी तो कितना है यहाँ पे? 0 है ना। तो देयरफॉर वी कैन से नाउ, देयरफॉर गिवन फील्ड satisfies given field satisfying the Maxwell equation। समझ गए? फिर चलो अभी तीसरा इक्वेशन सेटिस्फाई करके देखते हैं। व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन मैक्सवेल का? ये लेसन का जो पहला
डेरिवेशन था वो थर्ड इक्वेशन ही था। Del bar cross E bar Del bar. equals to minus del del T B bar. वेरी गुड, माइनस डेल डेल टी ऑफ B bar. बी बार। तो यहाँ पे भी पहले LHS कंसिडर करते हैं। LHS इज डेल बार क्रॉस ऑफ ई बार। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं अपन? विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो पहले आएगा यहाँ पे ए एक्स कैप, बाद में ए वाई कैप और बाद में ए जेड कैप। फिर डेल बार के कोएफिशिएंट डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई और डेल डेल जेड। और ई बार के कोएफिशिएंट, ई बार के कोएफिशिएंट क्या है? 3y ए वाई कैप। ए वाई कैप दिया हुआ है तो यहाँ पे आएगा 3y, बाकी तो 0 है। होप समझ गए आप सभी लोग? क्लियर है क्या? सो इक्वल्स टू नाउ ए एक्स कैप इंटू, एलिमिनेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 0 हो गया और इसका विथ रिस्पेक्ट टू z ये भी 0 हो गया, तो 0 माइनस 0। नेक्स्ट माइनस ए वाई कैप इंटू, माइनस ए वाई कैप इंटू, अभी एलिमिनेट करो फर्स्ट रो, सॉरी एलिमिनेट करो अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ये 0 माइनस कौन 0। एंड लास्टली प्लस ए जेड कैप इंटू, एलिमिनेट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू 0 और ये भी 0 हो गया। समझ गए क्या सब लोग? हेलो, क्लियर है क्या? प्लीज थम्स अप कीजिए, मेरे को समझेगा। तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे? 0 आ रहा है। तो ये मिल गया आपको कौन? LHS। क्लियर है सब लोग? अभी RHS नाउ, RHS इज माइनस डेल डेल टी ऑफ बी बार। तो माइनस डेल डेल टी ऑफ, अब बी बार तो अपने पास नहीं है तो बी बार को मैं म्यू इंटू एच बार लिख सकता हूँ। यहाँ से माइनस म्यू आउटसाइड एंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑफ एच बार। और एच बार कितना है? एच बार इज आई थिंक 4 इंटू एक्स कैप। यस, एच बार इज 4 इंटू एक्स कैप, 4 इंटू एक्स कैप। अब यहाँ पे कोई टी है क्या? नहीं है, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। तो माइनस म्यू इंटू कौन 0, तो आंसर आ गया 0। सो RHS भी कितना आ गया? 0। और LHS भी कितना आया? 0। ये दोनों LHS भी 0 आया ना। सो therefore LHS equals to RHS, and therefore the given field satisfying Maxwell equation। समझ गए? फिर चलो अभी फोर्थ इक्वेशन लास्ट। व्हाट इज फोर्थ इक्वेशन? मॉडिफाइड Del एम्पियर bar सर्किट लॉ। डेल equals बार to minus cross BH bar equals to del del T of D bar plus J bar. वेरी गुड, डेल डेल टी ऑफ डी बार प्लस जे बार, ये है मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पे LHS पहले, LHS इज डेल बार क्रॉस ऑफ एच बार। अब क्रॉस प्रोडक्ट अपन सॉल्व करते विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट से। सो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट, पहला जो रो आएगा वो आएगा ए एक्स कैप, ए वाई कैप एंड ए जेड कैप। दूसरा डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई एंड डेल डेल जेड। एंड तीसरा आएगा, अब एच बार के कोएफिशिएंट 4 एक्स कैप है तो यहाँ पे आएगा कौन? 4। हियर इट इज 0, हियर इट इज 0। अब लास्ट रो जो है 4 है तो ये सब 0 ही आने वाला है ना, सॉल्व करने की तो नीड नहीं है। ए एक्स कैप इंटू डेरिवेटिव एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 0 माइनस 0 माइनस ए वाई कैप इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 माइनस 0 एंड प्लस ए जेड कैप इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये भी कितना आएगा? 0 माइनस 0। तो LHS कितना आ गया? 0 आ गया। सो दिस इज व्हाट LHS। अभी RHS लेते हैं नाउ। RHS इज डेल डेल टी ऑफ डी बार प्लस जे बार, ये है RHS, राइट। तो अभी यहाँ पे कैसा है? जे बार यानी करंट डेंसिटी रहता है, लेकिन ये यहाँ पे दिया है आपको कंडक्टिविटी सिग्मा 0 दिया है, तो इसीलिए जे बार भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लगे तो यहाँ पे लिखते हैं हियर सिग्मा इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर जे बार भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
जे बार को आप लोग सिग्मा इंटू ई बार ऐसा भी लिख सकते हो, तो सिग्मा यहाँ पे 0 है, तो डेल डेल टी ऑफ डी बार, आप डी बार को अपन इप्सिलॉन ई बार लिख सकते हैं, बिकॉज ई बार आपको दिया है, इप्सिलॉन बाहर, डेल डेल टी ऑफ ई बार, और ई बार कितना दिया है, ई बार दिया आपको 3y ए वाई कैप, 3y इंटू ए वाई कैप, राइट। तो इप्सिलॉन इंटू, अब ये जो है इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी 0 ही आएगा ना, तो आर एच एस कितना आ गया, आर एच एस 0 आ गया, एंड सो देयर फोर एल एच एस इक्वल्स टू कौन हो गया, आर एच एस हो गया, एंड देयर फोर वी कैन से द गिवन field satisfying मैक्सवेल इक्वेशन। तो इन दिस वे मैक्सवेल के जो चारों भी इक्वेशन है उसके लिए अपन ने सेटिस्फाई कर लिया कि होता है कि नहीं होता है, वो सब देख लिया, चेक कर लिया अपन ने। बोलिए, समझ गए क्या प्रॉब्लम, क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ गए ना, यस। तो अभी एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये वाला। अब ये क्वेश्चन सिमिलरली लिखा है, थोड़ा वैल्यू चेंज कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लेता हूँ 3.5, हियर इट इज 20, हियर इट इज 10y ए वाई कैप, एंड हियर इट इज 6x ए एक्स कैप। तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करना घर पे, सिमिलर ही एकदम, ये होमवर्क देता हूँ आपको। होप ये समझ गए आप लोगों को प्रॉब्लम, क्लियर है क्या सब लोग। चलो ठीक है, फिर आगे का क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू जो इसके पहले लिया था, एकदम सिमिलर है। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 नाउ, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ फील्ड satisfy Maxwell equation in a region where solution we have वही गिवन डेटा, सॉल्यूशन वही है, सिग्मा आपको दिया है कितना है 0, इप्सिलॉन दिया है कितना 2.5 इप्सिलॉन 0, बाद में म्यू आपको दिया है कितना 10 इंटू म्यू 0, बाद में ई बार आपको दिया है, और ई बार कितना है 100 इंटू साइन ऑफ 6 इंटू 10⁻⁷ इंटू साइन जेड इंटू ए वाई कैप, और एच बार आपको दिया है -0.1328 इंटू कॉस ऑफ 6 इंटू 10⁻⁷ इंटू कॉस जेड इंटू ए एक्स कैप। अभी आपको कॉन्फिडेंस आ गया, इतने लेक्चर्स हो गए तो कि ये प्रॉब्लम इजी है करके। तो चलो पहला मैक्सवेल का इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए जाते हैं। तो इनिशियली टेल मी नाउ, अभी यहाँ पे सिग्मा 0 है, एज लगे तो लिखते हैं यहाँ पे, एज सिग्मा इक्वल्स टू 0, तो रो वी भी 0 हो जाएगा, और जे भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, करंट डेंसिटी। सो नाउ पहला इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन, डेल बार डॉट ऑफ डी बार इक्वल्स टू कौन, रो वी, लेकिन सिग्मा 0 होने के कारण रो भी कितना हो गया, रो वी 0 हो गया। चलो एल एच एस, व्हाट इज एल एच एस, एल एच एस इज डेल बार डॉट डी बार, सॉल्व करते हैं। नाउ टेल मी व्हाट इज डेल बार, ए एक्स कैप इंटू डेल डेल एक्स प्लस ए वाई कैप इंटू डेल डेल वाई एंड प्लस ए जेड कैप इंटू डेल डेल जेड इंटू डी बार। अभी डी बार आपको दिया नहीं है, तो डेल बार डॉट इप्सिलॉन ई बार, डी बार का मतलब, तो यहाँ से इप्सिलॉन कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा डेल बार डॉट ऑफ ई बार ऐसा। तो यहाँ पे इप्सिलॉन कॉमन ले लिया, डेल बार डॉट ई बार कितना है, ई बार इज 100 साइन ऑफ 6 इंटू 10⁻⁷ इंटू साइन जेड इंटू ए वाई कैप, ऐसा हो गया, इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन इंटू, चलो बोलो इसका अभी डेरिवेटिव, ए एक्स कैप डॉट ए वाई कैप कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ए वाई कैप डॉट ए वाई कैप कितना हो गया 1 हो गया, इजंट इट। और इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये भी 0 हो जाएगा।
समझे क्या? और विथ रिस्पेक्ट टू जेड ए जेड कैप डॉट ए वाई कैप, ये तो जीरो हो जाएगा ना, तो सभी के सभी टर्म जीरो हो रही है यहाँ पे, तो देयर फोर एल एच एस कितना मिला? एल एच एस इक्वल्स टू कितना आ गया? जीरो आ गया। होप आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे आर एच एस भी कितना है? जीरो है, तो इक्वल्स टू कौन? तो आर एच एस, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो गया। एंड सो देयर फोर वी कैन से गिवन फील्ड satisfying गिवन फील्ड satisfying मैक्सवेल इक्वेशन। समझेगा पहला इक्वेशन सेटिस्फाई कैसा हुआ? तो क्लियर है सब लोग? अभी दूसरा देखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या रहता है? डेल बार डॉट बी बार इक्वल्स टू जीरो, ये है सेकंड इक्वेशन। तो ये भी वैसे ही सॉल्व करना है, तो पहले एल एच एस कंसिडर करते हैं, और एल एच एस है डेल बार डॉट बी बार, तो ये हो गया फिर डेल बार डॉट बी का मतलब कौन? म्यू इंटू एच बार, तो यहाँ से म्यू कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा कौन? डेल बार डॉट ऑफ एच बार, तो म्यू इंटू, नाउ व्हाट इज डेल बार? ए एक्स कैप इंटू डेल डेल एक्स प्लस ए वाई कैप इंटू डेल डेल वाई एंड प्लस ए जेड कैप इंटू डेल डेल जेड इंटू एच बार। एच बार आपको दिया है, तो ये एच बार रहेगा, सो ये एच बार, राइट? हाँ, सो दिस इज एच बार। चलो बोलिए, सो म्यू इंटू ए एक्स कैप डॉट ए एक्स कैप कितना हो गया? वन हो गया, इजंट इट? और फिर ये बचा हुआ टर्म का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे तो कोई एक्स है ही नहीं, इसीलिए कितना हो गया? जीरो हो गया। ए वाई कैप डॉट ए एक्स कैप जीरो होगा, और ए जेड कैप डॉट ए एक्स कैप भी कितना होगा? जीरो होगा, इसलिए सब कुछ ही जीरो हो रहा है। सो इक्वल्स टू व्हाट? जीरो इक्वल्स टू कौन मिल गया? आर एच एस। समझ गए क्या? तो एल एच एस इक्वल्स टू क्या हो गया? आर एच एस हो गया। And therefore we can say, therefore the given field satisfying मैक्सवेल इक्वेशन। होप ये भी समझ गए आप लोग। चलो अब थर्ड इक्वेशन। व्हाट इज थर्ड इक्वेशन? एनीवन? क्रॉस बी बार डेल बार क्रॉस ई बार ई बार इक्वल्स टू माइनस डेल डेल टी माइनस डेल डेल टी ऑफ बी बार। ई बार तो एल एच एस सॉल्व करते हैं। एल एच एस इज डेल बार क्रॉस ऑफ ई बार। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं अपन? विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में यहाँ पे कौन आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे, तो हियर इट इज ए एक्स कैप, देन ए वाई कैप एंड देन ए जेड कैप। हियर इट इज डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई एंड डेल डेल जेड। और ई बार के कोएफिशिएंट्स, ई बार के कोएफिशिएंट तो ए वाई कैप का ही है सिर्फ, है ना? तो 100 साइन, चलो इसको कॉपी कर लेता हूँ, ए वाई कैप का कोएफिशिएंट है सिर्फ। तो ये भी जीरो है ए एक्स कैप, और ये ए जेड कैप ये भी जीरो है। होप समझ गए आप लोग, है ना? सो इक्वल्स टू नाउ, अभी सॉल्व करो डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स कैप इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई कितना हो गया? जीरो हो गया, माइनस विथ रिस्पेक्ट टू जेड 100 इंटू साइन ऑफ 100 इंटू साइन ऑफ
6 इंटू 10⁻⁷ और साइन जेड का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस जेड। होप समझ गए आप लोग यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट माइनस ए वाई कैप इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये गया तो विथ रिस्पेक्ट टू x0 विथ रिस्पेक्ट टू z भी कितना, 0। तो ये भी समझ गए, क्लियर है ना। एंड लास्टली प्लस ए जेड कैप इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x0 डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y भी कितना, 0। सो देयरफॉर वी आर गेटिंग LHS इज इक्वल्स टू हाउ मच, LHS मिल गया आपको -100 इंटू साइन ऑफ 6 इंटू 10⁻⁷ इंटू कॉस जेड AX कैप। होप समझ में आ गया आपको। अब RHS सॉल्व करते हैं। व्हाट इज RHS नाउ, RHS is minus del del T of B bar. So equals to now minus del del T of what is B bar? B bar is mu into H bar. तो यहाँ से mu common outside और del del T of H bar now. What is H bar? H bar ये है इतना. This is H bar. ये है H bar. है ना। हाँ, सो माइनस म्यू इंटू, चलो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इसका डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो 0.1328 इंटू कॉस जेड आउटसाइड और ये जो है इसके अंदर टी आपको दिखाई दे रहा है, तो कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस साइन ऑफ 6 इंटू 10⁻⁷ टी इंटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना आएगा, वो आएगा 6 इंटू 10⁻⁷। तो अभी इसको कितना भी आप लोग सॉल्व करो, लेकिन यहां से क्लियर हो रहा है कि LHS और RHS सेम है क्या सर्वेश? No, नहीं, sir. फिर सॉल्व करके आगे मतलब नहीं बनता है। सो लेट अस राइट हियर LHS is not equals to RHS and therefore the given field does not satisfy मैक्सवेल इक्वेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी फोर्थ इक्वेशन लास्ट, व्हाट इज फोर्थ इक्वेशन, डेल बार क्रॉस, हाँ एनीवन, फोर्थ इक्वेशन H डेल बार bar. क्रॉस H बार इक्वल्स टू Del 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 T. T ऑफ D बार प्लस D J bar बार। plus J bar. तो J बार 0 अपने पहले लिखा है, तो डेल डेल T ऑफ D बार बचेगा सिर्फ। पहले LHS सॉल्व करते हैं, पहले LHS is del bar cross of H bar so here it is AX cap, AY cap and AZ cap. Here it is del del X, del del Y and del del Z। और H बार के कोएफिशिएंट रखते हैं, तो H बार कितना है, दिस इज H बार, दिखा ना आपको, ये H बार है। तो AX कैप ही कंपोनेंट दिया आपको, तो ये लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। बाकी तो 0 ही रहेंगे। Here it is 0, यहाँ पे भी कौन 0। चलो अब डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। हाँ बोलिए। सो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू AX कैप इनटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना आएगा 0 - 0 माइनस AY कैप इनटू
एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आएगा 0 माइनस, लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 0.1328 इंटू कॉस ऑफ 6 इंटू 10⁻70 और cos z का डेरिवेटिव कौन, माइनस साइन z, एंड लास्टली प्लस ए जेड कैप इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये आएगा 0 माइनस 0. So therefore we are getting here LHS equals to, LHS मिल गया आपको, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस हो गया, राइट. तो ये आ रहा है यहाँ पे 0.1328 इंटू साइन जेड इंटू कॉस ऑफ 6 इंटू 10⁻70 इंटू ए वाई कैप, ऐसा. अभी RHS सॉल्व कर देना. व्हाट इज RHS? RHS इज डेल डेल टी ऑफ डी बार प्लस जे बार, बट यहाँ पे जे बार 0 है, तो ये बच गया कौन, डेल डेल टी ऑफ डी बार ओनली. यहाँ पे लिखना सिंस जे बार इक्वल्स टू 0. तो डेल डेल टी ऑफ डी बार का मतलब कौन, इप्सिलॉन ई बार. तो इप्सिलॉन आउटसाइड डेल डेल टी ऑफ, नाउ व्हाट इज ई बार, ई बार ये इतना है, दिस इज ई बार. राइट, तो ये हो गया ई बार. सो इप्सिलॉन इनटू, इधर ऊपर बराबर किया ना अपन, यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं लिखा है शायद, यूनिट वेक्टर ए एक्स कैप, यहाँ पे लिखा नहीं है ए एक्स कैप. समझ गया ना, यस. चलो बोलिए. तो 100 आउटसाइड, साइन जेड भी आउटसाइड और ए वाई कैप भी आउटसाइड. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस 6 इंटू 10⁻70 इंटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव कौन, 6 इंटू 10⁻7. अब LHS और RHS दोनों चेक करो, सेम है क्या, साइन जेड है कॉस भी है. आप लोग ये वाला कैलकुलेशन करो, कितना आता है बोलो. नहीं आएगा ना सेम, कितना भी करो तो भी सेम नहीं आएगा. नहीं, इप्सिलॉन की वैल्यू आपको दिया है शायद, इप्सिलॉन कितना दिया है, इप्सिलॉन दिया है आपको 2.5 इप्सिलॉन 0, 2.5 इप्सिलॉन 0. सॉल्व करके देखो तो ये 2.5 इप्सिलॉन 0 इंटू 100 इंटू 6 इंटू 10⁻7 इंटू साइन जेड इंटू कॉस ऑफ 6 इंटू 10⁻70 इंटू ए वाई कैप. इप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी रहती है, 8.85 इंटू 10⁻12, बराबर है. ये कैलकुलेशन करो तो कितना आता है, 2.5 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 100 इंटू 6 इंटू 10⁻7. इतना कैलकुलेशन कीजिए, कितना आता है बोलिए. 0.13275. 0.1327. 275. अच्छा, तो फिर आ रहा है फिर, है ना, साइन जेड इंटू कॉस ऑफ 6 इंटू 10⁻70 इंटू ए वाई कैप. तो ये मिल गया आपको कौन, RHS. आ रहा क्या सबका इतना, हेलो, आ रहा है क्या. तो अब देखिए फिर LHS और RHS सेम हो गया ना, ये 0.1328 है, ये 27 है. सो देयर फोर LHS इक्वल्स टू कौन, RHS, सेम आ गया. एंड देयर फोर द गिवन फील्ड satisfying मैक्सवेल इक्वेशन. समझ गए फिर सब लोग, ये क्लियर है सबको. ये भी एक बार चेक कर लेते तो अपन, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्या, तो थर्ड इक्वेशन डेल बार क्रॉस ई बार एक्स कैप, ये ठीक है, ये भी ठीक है. तो ई बार चेक करना, ई बार इज दिस 100 साइन जेड, ए वाई कैप का था 100 साइन जेड, यस सही है. तो ए एक्स कैप 0 माइनस 100 साइन दिस इंटू कॉस जेड,
माइनस ए वाई कैप इंटू 0 0 और ए जेड कैप इंटू 0 0, ये सही है। माइनस 100 साइन, ओके ये भी सही है। अब बी बार डेल डेल टी म्यू इंटू एच बार, म्यू बाहर ले लिया और एच बार कितना है, एच बार सही है, कॉस कॉस यस सही है, इंटू ए एक्स कैप। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा म्यू नहीं लिखा था, ये चेक करो तो थोड़ा ये चेंज हो सकता है, ये कैलकुलेशन करो तो म्यू की वैल्यू अगर पुट किया तो हो सकता है ये भी सेम आ जाए। जस्ट अ मिनट, जितना बोलता हूँ उतना कीजिए तो कैलकुलेशन। माइनस माइनस प्लस हो गया और म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू दिया है आपको, म्यू दिया है 10 म्यू 0, म्यू दिया है 10 म्यू 0, तो 10 म्यू 0, तो इसका मतलब 10 इंटू म्यू 0 का मतलब होता है 1.25 इंटू 10⁻⁻6। सब लोग कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाइड बाय कौन, 0.1328 करो, इंटू कॉस जेड इंटू कॉस ऑफ 6 इंटू 10⁻7t इंटू ए एक्स कैप। बोलते क्या कोई कितना आ रहे, 1.66 इंटू दिस 10⁻⁻6। 0.1328, इतना करो कैलकुलेशन, ये वाला कितना आ रहा, ये कैलकुलेशन एनीवन। 1.66 1 इंटू पॉइंट 10⁻66 1.66 इंटू 10⁻⁻6 इंटू कॉस ऑफ जेड इंटू कॉस ऑफ 6 इंटू 10⁻7t इंटू ए एक्स कैप, इतना आ रहा है ना। तो एल एच एस इतना है क्या, नहीं है, तो ठीक है रहने दो फिर। सो डज नॉट सेटिस्फाई मैक्सवेल इक्वेशन। तो होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया सब, राइट? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, सबको समझ गया ना, है ना, क्लियर है ना सब लोग? चलो Yes, sir. एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और फिर रुक जाते हैं। कितने क्वेश्चन हुए अपने, 3 हुए ना, दिस इज 4th क्वेश्चन। हाँ, नाउ रीड द क्वेश्चन। क्या दिया है, सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ के सो दैट इट सेटिस्फाई द मैक्सवेल इक्वेशन वेयर सिग्मा दिया है, रो वी दिया है, ई बार दिया और एच बार दिया है। तो सॉल्यूशन वही है, सॉल्यूशन वही है, सिग्मा दिया है 0, रो वी दिया है कितना 0, बाद में ई बार दिया हुआ है, ई बार इज के एक्स माइनस 100t इंटू ए एक्स कैप वोल्ट पर मीटर, और आपको यहाँ पे एच बार दिया हुआ है x माइनस 20t इंटू ए वाई कैप एम्पियर पर मीटर। यस, तो अभी आपको यहाँ पे k की वैल्यू निकालना है, तो कोई भी एक आधा मैक्सवेल का इक्वेशन लगाते हैं, जैसे कि वी हैव मैक्सवेल का पहला इक्वेशन क्या है, चलो वी हैव मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन डेल बार डॉट डी बार इक्वल्स टू कितना है, रो वी, लेकिन रो वी 0 है, सो देयरफॉर डेल बार डॉट डी बार कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये सेटिस्फाई करता है ऐसा बोला है, और आपको के की वैल्यू निकालना है। सो डेल बार डॉट डी बार यानी कौन, इप्सिलॉन ई बार इक्वल्स टू 0, इप्सिलॉन इंटू डेल बार डॉट ई बार इक्वल्स टू 0, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर इप्सिलॉन इंटू डेल बार का मतलब क्या होता है, ए एक्स कैप इंटू डेल डेल एक्स प्लस ए वाई कैप इंटू डेल डेल वाई एंड प्लस ए जेड कैप इंटू डेल डेल जेड इंटू ई बार कितना है, के एक्स माइनस 100t इंटू ए एक्स कैप, राइट, इक्वल्स टू कौन, 0, एंड देयर फोर इप्सिलॉन इंटू ए एक्स कैप डॉट ए एक्स कैप 1 हो गया, राइट। तो रिमेनिंग इज इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, राइट ना, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा, के आएगा ना,
अरे ए एक्स कैप 1 हो गया, सही है। और इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा, क्या आएगा? अरे समझे क्या? Yes. बाकी ए वाई कैप ए एक्स कैप 0 हो जाएगा और ए जेड कैप डॉट ए एक्स कैप भी 0 हो जाएगा, है ना। सो इक्वल्स टू सीधा सीधा 0, देयरफॉर वी आर गेटिंग के इक्वल्स टू कौन, 0 हो गया। के की वैल्यू निकालना था आपको, निकाल लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम है? समझ गए ना आप लोग? समझ गए ना? हाँ यस। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ और फिर रुक जाते हैं आप। फिफ्थ क्वेश्चन नाउ, सेम क्वेश्चन, सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ के, सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ के, ये ट्राई करना घर पे, सो दैट इफ द फॉलोइंग pair of field satisfy Maxwell equation in a region सिग्मा इक्वल्स टू 0 दिया है, बाद में रो वी इक्वल्स टू 0 दिया है, और आपको ई बार दिया हुआ है 60 इंटू साइन ऑफ 10 रेस टू द पावर 60 इंटू साइन ऑफ 0.01 z इंटू ए एक्स कैप वोल्ट पर मीटर, और एच बार आपको दिया हुआ है 0.6 इंटू cos of 10 raised to the power 60 into cos of 0.01 z into ay कैप एम्पियर पर मीटर, ठीक है। एंड म्यू इक्वल्स टू दिया है के और इप्सिलॉन इक्वल्स टू दिया है सी। बोलो कर पाओगे क्या? सिमिलर वे से सॉल्व करना है आपको, जैसे है क्या, के की वैल्यू निकालना है तो डेल बार डॉट डी बार इक्वल्स टू रो वी कर देना। अरे आएगा क्या, रो वी 0 ही है, तो डेल बार डॉट डी बार आपको करना है, डी बार है ना इप्सिलॉन ई बार, करते हैं ना। चलो ठीक है फिर, तो आप सब लोग को ये न्यूमेरिकल्स भी अभी समझ में आ गए, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद अपने को एक कंसेप्ट लेना है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कॉन्सेप्ट, तो और फिर उसके बाद उसके ऊपर के प्रॉब्लम्स कुछ और। तो मुझे लगता है ये लेक्चर में अपन इधर ही रुकते हैं, क्योंकि आगे का पोर्शन अभी ये इतने कम टाइम में होगा नहीं, तो अभी ये बैच में अपन इतने यही पे रुकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कंसेप्ट वाला, तो वो अपन लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। तो ठीक है, रुकते हैं यहाँ पे, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।